Assalamualaikum. Welcome back to Medicosis. Today we will explore the invisible life, the microbiology. आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं और इसके हम कुछ जर्नल एक्सपेक्ट्स और ब्रॉडली कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म क्या है। हम माइक्रोबायोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। देन हमें समझ आएगा कि माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। So microbiology is the study of tiny living things that are so small that we can't see with our eyes. तो फिर इन स्मॉल क्रिएचर्स को क्या कहते हैं? इन स्मॉल क्रिएचर्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। वेट, इन माइक्रोब्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हल्का नहीं लेना। ये जितने छोटे हैं ये उतना बड़ा रोल भी प्ले करते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा अब ये रोल कहाँ प्ले करते हैं? भाई ये रोल प्ले करते हैं इन आवर हेल्थ, फूड एंड नेचर एंड मैनी मोर। अब ये किस तरह रोल प्ले करते हैं ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारी डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में और उसके अलावा एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम योगर्ट बनाते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होते हैं। उनकी हेल्प से हम ये प्रोसेस कम्प्लेक्स जो हैं वो कर पाते हैं। इसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पता चलाते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म आखिर रहते कहाँ हैं जो इतना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, दे लिव एवरीवेयर। तो एवरीवेयर से क्या मतलब है? मतलब अगर हम अपनी बॉडी के इनसाइड, आउटसाइड या फिर सॉइल, एयर, इन्वायरमेंट जहाँ भी देखेंगे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र आएंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद ना हो। लेकिन इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज़म गंदे ऑर्गेनिज़म भी हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं। अच्छे ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या कहेंगे? गुड माइक्रोब्स। और गंदे ऑर्गेनिज़म जो हमें बीमार कर देते हैं हम उनको क्या कहेंगे? बैड माइक्रोब्स। लेकिन परेशानी वाली अभी भी बात नहीं है, जहाँ गुड हैं वहाँ पे बैड हैं और जहाँ बैड हैं वहाँ गुड हैं। इसका क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इसी तरह हमारा इकोसिस्टम क्या है? वो मेंटेन है, वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। अच्छे माइक्रोब्स ना सिर्फ इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं बल्कि ये हमारी गट को भी हेल्थी रख रहे हैं, विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और अब डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स को। मेनली हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि एल्जे, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरसेस। एल्जे क्या होते हैं? एल्जे प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पोन्ड्स और ओशन में रहते हैं। इसी तरह फंजाई है। फंजाई की आगे फर्दर टाइप्स आएगी जिसमें मोल्ड और यीस्ट है और इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह बैक्टीरिया हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ हेल्पफुल होते हैं और कुछ इलनेस कोज करते हैं। फिर प्रोटोजोआ है, देन कम्स प्रोटोजोआ दैट लिव इन वाटर एंड लास्टली वायरसेस। अब डिस्कस करते हैं कि हम गुड माइक्रोब्स को गुड क्यों कह रहे हैं और बैड माइक्रोब्स को बैड क्यों कह रहे हैं। गुड माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। इसी तरह फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो कि योगर्ट और चीज़ बनाते हैं। देन इकोसिस्टम में भी कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो कि पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं, बैड माइक्रोब्स के रोल को बैलेंस करते हैं और हमारे नेचर को क्या कर देते हैं? क्लीन। इसी तरह अब बैड माइक्रोब्स को बैड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़े गंदे गंदे रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमें बीमार कर देते हैं, ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमें डिसीज़ कोज करवाते हैं और फिर ये स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इतने टाइनी हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर हम इसे कैसे देखेंगे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? एक मशीन है जो कि क्या करती है? मैग्नीफाई कर देती है स्मॉलर इमेज को और वो इतनी लार्ज कर देती है कि हमें इजीली विजिबल हो जाती है। माइक्रोस्कोप पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी जिसमें इसके पार्ट्स, वर्किंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं इतना बताती हूँ कि माइक्रोस्कोप की भी आगे टाइप्स हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली इन माइन्यूट क्रिएचर्स को देख सकते हैं और इनके डिफरेंट रोल्स को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये किस तरह स्प्रेड होते हैं, किस तरह बीमार करते हैं, क्या किस तरह रेप्लिकेशन करते हैं, ये सब हम इजीली देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि माइक्रोब्स का ह्यूमन बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में भी मौजूद हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जैसे कि अगर माउथ के ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को हम देखें तो हम कहेंगे ये माउथ का नॉर्मल फ्लोरा है। इसी तरह स्टमक के हम देखेंगे तो हम कहेंगे स्टमक का ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा। स्किन का कहेंगे तो ये स्किन के क्या है, नॉर्मल फ्लोरा। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस नॉर्मल फ्लोरा है स्किन का, और कैंडिडा एल्बिकन्स नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का। इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम भी नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का। अब डिस्कस करते हैं कि इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड हम किस तरह सेफ रह सकते हैं। तो उसकी कुछ इजी टिप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो कर लें तो हम हेल्थी रह सकते हैं। जैसे कि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह वॉश करें, स्नीजिंग के दौरान फेस को अच्छे से कवर करें, फिर एक हेल्थी डाइट को मेंटेन रखें, क्लीन नीट इन्वायरमेंट मेंटेन रखें। ये तो थी जनरल टिप्स। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे हैं तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। हमें पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, जैसे लैब कोट हमें वेयर करना चाहिए, हमें गॉगल्स वेयर करने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। अगर हम इन्फेक्शियस स्पेसिमेन के साथ डील कर रहे हैं तो हमें लेमिनार एयर फ्लो को यूज़ करना चाहिए। अब आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आजकल ईजाद नहीं हुए, या आजकल ये न्यू क्रिएशन नहीं आई, बल्कि ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी जितनी के डायनासोर, मतलब ये बिलियंस ऑफ ईयर अगो यहाँ पे मौजूद थे। और आप डिफरेंट किंगडम्स इनके जब स्टडी करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। इनकी मैनी मोर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। ये तो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। बहुत जल्द हम माइक्रोबायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे विथ मेडिको असिस्ट। अल्लाह हाफिज़।